पीएम मोदी ने मन की बात का 89वें एपिसोड का किया संबोधन। बोले, नए भारत की ताकत दिख रही स्टार्टअप की दुनिया, विविधता ही हमारी पहचान। हरियाणा में रैली वाला रविवार आज सिरसा के ओढ़ा में आयोजित बीजेपी की प्रगति रैली में गरजे सीएम मनोहर लाल। फतेहाबाद में कांग्रेस के विपक्ष अपने समक्ष रैली में मौजूद रहे। हुड्डा समेत कई कांग्रेसी नेता। कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा की रैली में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब से उठा तूफान अब हरियाणा में आने वाला है। किसानों ने तोड़ा बीजेपी का घमंड। 31 मई को हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। रिज मैदान में पीएम की रैली की चल रही तैयारियां। बीजेपी ने रैली के लिए निमंत्रण अभियान किया शुरू। अभियान के तहत बीजेपी नेता लोगों को दे रहे न्योता। गुरुग्राम में बीजेपी की प्रगति रैली आज शाम 6 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद। गुरुग्राम को आज करोड़ों रुपए की सौगात देंगे सीएम। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव में बीजेपी ने छोड़ा जेजेपी का साथ। अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सिंबल पर लड़ेंगे नगर परिषद चुनाव। नेपाल में जोमसोम जा रहा यात्री विमान लापता। विमान में चालक दल और 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक समेत कुल 22 यात्री थे सवार। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूटा संपर्क। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सामने आई जल बोर्ड कर्मचारियों की लापरवाही। लाखों लीटर पीने का पानी सड़क और नाले में बहकर हो रहा बर्बाद। शिकायत के बावजूद नहीं दे रहा कोई ध्यान। भिवानी पहुंची कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रुति चौधरी के स्वागत में उमड़ी लोगों की भीड़। एनएच और सर्कुलर रोड पर गाड़ियों का लगा लंबा जाम। भारी हुजूम देख श्रुति चौधरी ने लोगों का किया शुक्रिया अदा। पंचकुला में एसीपी विजय नेहरा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। विजय नेहरा ने डीसीपी कार्यालय को सौंपा इस्तीफा। विजय नेहरा ने पुलिस महकमे पर खड़े किए गंभीर सवाल। पिछले 15 साल से हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे थे विजय नेहरा। अंबाला पहुंची मशाल यात्रा। मशाल यात्रा का अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। 4 जून से शुरू होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स से एसडीएम डीसी समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। पंचकुला में सेक्टर 7 की दुकानों में लगी भयंकर आग। दुकान में पड़ा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ बड़ा हादसा। आग के चलते आसपास की दुकानों में भी नुकसान। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। यमुनानगर के गांव कलेसर में पशु के बाड़े में लगी आग। हादसे में 5 पशुओं की जलकर हुई मौत, अन्य हुए घायल। हाई वोल्टेज की तारों से निकली चिंगारी के कारण पशु बाड़े में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। घल्लूघारा दिवस को लेकर मोगा पुलिस हुई मुस्तैद। शहर में अलग अलग हिस्सों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मोगा पुलिस के मुखी एसएसपी ने दिए दिशा निर्देश। संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग की गई। भोसले में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब के ठेके से 35,000 रुपए की लूट की। पुलिस ने ठेके मालिक की सूचना पर मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा का बड़ा बयान। भ्रष्टाचार के सबूत सरकार को सौंपे कैप्टन। सबूतों के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई। मोगा में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। महिला द्वारा फेसबुक पर डाली गई एक वीडियो पर कुछ लोगों ने किया था भद्दा कमेंट। एसपीएच ने कहा, बिना मतलब के फेसबुक और सोशल मीडिया पर गलत कमेंट ना करें। अमृतसर में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। 11 मई को पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पंजाब में किसानों का बाबा बकाला पर धरना प्रदर्शन। अमृतसर दिल्ली रेलवे यातायात हुआ बंद। शुगर मिल से गन्ने की फसल के भुगतान नहीं होने के चलते किसानों ने किया प्रदर्शन।
योगी सरकार का बड़ा आदेश, महिलाओं से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना मर्जी के नहीं करा सकते काम, गाइडलाइंस नहीं फॉलो की तो संस्थान पर होगी कार्रवाई। कानपुर में नगर निगम अतिक्रमण अभियान, बुलडोजर के द्वारा चलाया गया अभियान, अवैध कब्जों को करवाया गया कब्जा मुक्त, दुकानों के बाहर रोड पर भी था अवैध रूप से कब्जा, मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के हमीरपुर में ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा, पुलिस को अवैध शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र कारतूस बनाने के उपकरण मिले, मौके से पुलिस ने एक अभियुक्त को भी किया गिरफ्तार। अमेठी दौरे पर आईजी रेंज अयोध्या मंडल किविंद्र प्रताप सिंह ने किया निरीक्षण, कार्यालय के अभिलेखों आदि का किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय, अभिलेख, आवासीय परिसर आदि का लिया जायजा, कर्मचारियों को अच्छी सुविधा संबंधित दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक फल से हुआ विस्फोट किसान की उंगलियां हुई क्षतिग्रस्त, फल से विस्फोट के चलते ग्रामीणों में दहशत, पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। कानपुर में चौधरी चरण सिंह के 35वें निर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्होंने व्यक्तिगत पर प्रकाश डाला। आगरा में फायर ब्रिगेड का सहारा बनेंगे सुरक्षा मित्र, ब्लॉक पर जोड़े गए अग्निशमन सुरक्षा मित्र, अग्नि सुरक्षा के प्रति विभाग को सूचना देने के साथ साथ जनता को भी करेंगे जागरूक। मुरादाबाद में रन फॉर शक्ति मैराथन का किया गया आयोजन, मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन, मैराथन में बड़ी तादाद में महिलाओं ने लिया हिस्सा, एसएसपी, डीएम समेत तमाम लोग रहे मौजूद। बहराइच के मोतीपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक में जोरदार टक्कर, महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की हुई हत्या, 9 से ज्यादा श्रद्धालु हुए घायल। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का आक्रमण, कारगिल तिराहे से करकुंज चौराहे तक चला अभियान, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम रही मौजूद। वाराणसी में एसीपी ने नाविकों के साथ की बैठक में सभी नाविकों को दिलाई शपथ, कहा कभी भी नशा करके नाव नहीं चलाएंगे, जीवन रक्षक उपकरण लाइफ जैकेट का इस्तेमाल हमेशा करेंगे। सीतामढ़ी के सरकारी कार्यालय में नहीं दिखे कर्मचारी, कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे बीडीओ, कार्यालय में लटका मिला ताला, प्रमुख प्रतिनिधि नागेंद्र राय ने कहा ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। चंदौली शहर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पुलिस टीम ने सब्जी मंडी में अवैध कब्जों को जेसीबी से हटाया, पुलिस फोर्स के साथ पीएसी फोर्स भी थी तैनात। बहराइच के भोपालपुर में हुआ हादसा, डीसीएम और बुलेरो की हुई जोरदार टक्कर, बुलेरो सवार 2 की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश योगेश भदौड़ा को हुई सजा, योगेश भदौड़ा समेत 3 को 5 साल की सजा, सिद्धार्थनगर जेल में बंद है योगेश भदौड़ा, पुलिस को जान से मारने की करी थी कोशिश। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना, 31 मई तक मौसम के खराब रहने की संभावना, 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार, मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, नौजवान जनवादी समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, कहा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 17वां दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद, विद्यार्थियों को डिग्री देकर किया गया सम्मानित। नालागढ़ में रजिस्टर्ड मजदूरों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, लेबर बोर्ड का कार्यालय की शाखा नालागढ़ में खोलने की रखी मांग। कुल्लू के कटराई में 38वीं राष्ट्रीय स्तर के कराटे प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में 13 राज्यों के 400 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, 45 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ी भी इसमें अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। बिलासपुर में नसवाल गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में कार चालक की मौके पर हुई मौत, हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस।
चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को उपचुनाव में प्रचार का आखिरी दिन। सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान में। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडेरू भूषण ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात। कोटद्वार के विभिन्न मुद्दों पर बलूनी से की चर्चा। क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं पर भी विस्तार से की चर्चा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जल संकट। समाजसेवी भावना पांडे ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड में कोई ठोस नीति नहीं। लालकुआं में 31 मई को व्यापार मंडल का चुनाव। वोटिंग से पहले ही चुनाव अधिकारियों में मचा घमासान। मुख्य चुनाव अधिकारी ने सहायक अधिकारी को पद से हटाया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य भवन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की शिष्टाचार भेंट। दोनों राज्यपाल के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि पहुंचे हैं बंडारू दत्तात्रेय। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वालों का सिलसिला। पौड़ी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर डीएम ने की बैठक। 31 मई को पीएम मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा कार्यक्रम। डीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। प्रदेश कार्यकारी टीम ने भी आप संयोजक से की मुलाकात। केजरीवाल ने कहा, बूथ स्तर पर पार्टी को करना होगा मजबूत। चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश। पर्यटन विभाग के पोर्टल ऐप के जरिए किया गया पंजीकरण ही होगा मान्य। उधम सिंह नगर पुलिस की ओर से चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस ने नशीला पदार्थ के 7 युवक को किया गिरफ्तार। लाखों रुपए की नकदी भी की बरामद। कालाडूंगी नैनीताल मार्ग पर हुआ हादसा। कार ब्रेक फेल होने के कारण गहरी खाई में गिरी। कार सवार मां और बेटी की मौके पर मौत। कार चालक और आगे बैठा उसका बेटा गाड़ी में एयर बैग खुलने से सुरक्षित बचे। सुल्तानपुर के राधा कृष्ण मंदिर में भगवान कथा का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण झांकियां की प्रस्तुत। रुड़की का गंग नहर पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। मौज मस्ती के दौरान बच्चे लगा रहे मौत की छलांग। प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। कहा, विभाग जल्द लेगा एक्शन। धर्मशाला में डीसी कार्यालय परिसर में अब 7 दिन खुला रहेगा आधार केंद्र। छुट्टी वाले दिन भी लोग करवा सकेंगे काम। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए खोला गया आधार केंद्र। कर्णप्रयाग में नशे के खात्मे के लिए प्रशासन सख्त। मिशन मर्यादा के तहत पुलिस की छापेमारी। होटल्स, ढाबों और पार्किंग में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने चेकिंग करते हुए 15 लोगों के काटे चालान। केदारनाथ यात्रा में 2 और तीर्थयात्रियों की मौत। अब तक यात्रा के दौरान 44 तीर्थयात्रियों की मौत। लगातार हो रही मौतों के बाद भी सजग नहीं स्वास्थ्य विभाग। देहरादून में अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। स्वराज सेवा दल ने भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की मांग की। एमडी एनएस खत्री ने अस्पताल में हुई असुविधाओं को स्वीकारा। जल्द से जल्द सभी परेशानियों का निवारण करने का दिया आश्वासन। लक्सर में छात्रा के अपहरण मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। 24 मई को कॉलेज जा रही छात्रा का तमंचे के बल पर किया था अपहरण। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एक्शन मोड में आए नजर। जिलाधिकारी ने जनपद में 2 एसडीएम और 4 तहसीलदारों का किया ट्रांसफर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए
अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ऋषिकेश में एमबीबीएस सेकेंड ईयर के एक छात्र ने की खुदकुशी। एम्स की 6ठी मंजिल से कूदा छात्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टिहरी में प्रशासन और बीआरओ की लापरवाही, यात्रियों पर पड़ रही भारी। 440 मीटर टनल में बत्ती गुल, लाइट नहीं होने से बाईपास रोड तिराहा बना एक्सीडेंटल जोन। लक्सर में डीएम के खिलाफ सभी लेखपालों ने खोला मोर्चा। तहसील सभागार में लेखपालों ने की बैठक, कहा एक लेखपाल नहीं संभालेगा एक से अधिक काम। सोमवती अमावस्या को लेकर यातायात प्लान जारी। आज दोपहर के बाद हाईवे पर नहीं दौड़ पाएंगे भारी वाहन। शहर के अंदर भी लागू रहेगा यातायात प्लान। सितारगंज में एचआरटीसी विपिन सिंह ने चलाया चेकिंग अभियान। बिना पर्ची और बिना टैक्स के लगभग 10 लोडर वाहनों की काटे चालान। 3 से 4 वाहनों को किया गया सीज। केएमटी फॉल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटन। स्थानीय लोगों में भी दिखा भारी उत्साह। उत्तराखंड का फिर बिगड़ेगा मौसम। कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कवायद जारी। देहरादून में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने फुटपाथ से हटवाया अतिक्रमण। अवैध राशन कार्ड पर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। राशन कार्ड को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। अपात्रों को राशन कार्ड जमा करवाने के आदेश। जिला पूर्ति विभाग में लग रही लंबी लाइन। कांग्रेस वर्कर ने सप्लाई इंस्पेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद बदले अशोक। चांदना के सुर। इस्तीफे की पेशकश करने वाले चांदना ने लिया यू टर्न। कहा मुख्यमंत्री से सभी विषयों पर सार्थक और लंबी चर्चा हुई। सीएम गहलोत राजस्थान कांग्रेस परिवार के अभिभावक हैं। पाली में विधायक ज्ञानचंद पारख ने बुलाई पार्षदों की बैठक। कहा कांग्रेस सरकार से अब उम्मीद नहीं, पार्षदों के सहयोग से वार्ड में भिजवाएंगे पानी के टैंकर। पाली में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया अभियान। गांव से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। वाहन चालकों से की नियमों का पालन करने की अपील। सैकड़ों वाहनों पर लगाए गए रेडियम के स्टिकर। पाली को जार्डन की 3 खदानों से 8 MLD पानी मिलना शुरू। रोजाना 80 लाख लीटर पानी जल आपूर्ति के लिए होगा उपलब्ध। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जार्डन माइंस का किया निरीक्षण। नूनी में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। कार्यक्रम में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। महेंद्र बोहरा ने कहा बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी। नर को नारायण समझकर काम करने वाले सच्चे कार्यकर्ता। जयपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत। 2 बच्चों समेत 3 महिलाओं की हुई कुएं में गिरने से मौत। मृतकों में एक नवजात और 4 साल का बच्चा भी शामिल। गृह कलेश बताया जा रहा है सामूहिक आत्महत्या का कारण। पाली में पानी की समस्या बरकरार। रेखा भाटी और उनके पति राकेश भाटी ने निकाला पैदल यात्रा। जयपुर के लिए पैदल ही निकले दंपति। सीएम से लगाएंगे मदद की गुहार। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे भूख हड़ताल। कोटा में दुष्कर्म के आरोपी की कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। 17,000 रुपए का भी लगाया जुर्माना। 4 साल पहले स्कूली छात्रा के साथ किया था दुष्कर्म। और सुपर नोवास ने वेलोसिटी को 4 रनों से हराया। विमेंस T20 चैलेंज 2022 का खिताब किया अपने नाम। सुपर नोवास ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रनों का दिया था लक्ष्य। आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला आज गुजरात और राजस्थान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। राजस्थान रॉयल्स का हौसला बढ़ाएगी 2008 की विजेता टीम। फ्रेंचाइजी ने दिया स्टेडियम आने का न्योता।
शाम 8 बजे शुरू होगा मैच। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को कोर्ट ने दी विदेश जाने की परमिशन। 31 मई से 6 जून तक विदेश यात्रा करने की मिली अनुमति। अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों में हिस्सा लेने के चलते खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। भारत की ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने कांस 2022 में जीता गोल्डन अवार्ड। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इस फिल्म की सबने की जमकर तारीफ।